पर भारतीय जुमलेबाज पार्टी देश के लोगों को धोखा तो दे ही रही थी। अब जो तस्वीर सामने आई है उससे पता चलता है कि सेना को ढाल बनाकर भारतीय जुमलेबाज पार्टी सिर्फ आम जनता को ही नहीं बल्कि सरहद पर देश की खातिर सीने पर गोली खाने वाले जवान के परिवार को भी जुमलों का च्यवनप्राश खिला रही है। सोचिए, भारतीय जुमलेबाज पार्टी का सबसे बड़ा नौटंकीबाज प्रवक्ता गोबर पात्रा जब हिंदू मुसलमान के टॉपिक पर किसी डिबेट शो में बहस करने आता है तो इसके चेहरे की कुटिल मुस्कान इसके शैतानी चेहरे की कहानी बयान कर रही होती है। हिंदू मुस्लिम के टॉपिक वाले डिबेट में इसकी कछुए की तरह गर्दन और मेढक की तरह आंखें खूब फड़फड़ाती है। हिंदू समाज को चप्पल लगाने वाली भारतीय झंडू पार्टी के इस नले प्रवक्ता को आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम के टॉपिक वाले डिबेट में कैसे ये कभी राजपाल यादव की तरह कॉमेडी करता है तो कभी बॉबी डार्लिंग की तरह हाथ चमका चमका कर टीवी सीरियल की नई बहू बन जाता है। लेकिन जैसे ही किसी सीरियस इशू पर डिबेट होती है, भारतीय जुमलेबाज पार्टी का ये चंपू प्रवक्ता अपनी याददाश्त खोकर गजनी बन जाता है। इसे याद ही नहीं रहता कि ये किस टॉपिक पर बात करने आया है। बीच बीच में बिना सिर पैर के गांधी परिवार को घुसेड़ डालता है। लेकिन उन राष्ट्रवादियों को इस ढोंगी प्रवक्ता का असली चेहरा आज जरूर देखना चाहिए। दरअसल एक दिन पहले जम्मू के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान ने हमारे बीएसएफ के जवान नरेंद्र सिंह को अगवा कर उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी थी। दुश्मन पाकिस्तान ने न सिर्फ नरेंद्र सिंह की हत्या की बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए शहीद नरेंद्र सिंह का पहले गला रेता, फिर उन्हें करंट लगाया, इसके बाद उनकी टांग काटी और इसके बाद उनकी आंखें भी निकाल ली। शहीद के पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। शहीद का बेटा आज तक न्यूज चैनल के डिबेट शो दंगल में रोए जा रहा था, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बेचारा शहीद का बेटा रो रो कर पात्रा से नौकरी की भीख मांग रहा था, लेकिन बावजूद इसके गोबर पात्रा शहीद के बेटे को नौकरी देने की गारंटी नहीं दे सका, जिसके बाद शहीद का बेटा रोते हुए डिबेट शो को छोड़कर निकल गया। आप भी देखिए वो तस्वीर, जिसे देखने के बाद आपको गोबर पात्रा पर गुस्सा ही नहीं बल्कि फेंकू चचा के इस लौंडे से नफरत हो जाएगी। प्लीज, जो कहते हैं जो हो जाता है उस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर आगे आने के लिए आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। कल को इधर उधर भटके ना मेरी माँ ये कहते हुए कि वो एक शहीद की विधवा है, तो इस चीज़ का आप प्लीज़ एक बार गौर कीजिए। और कुछ नहीं कहना है मुझे, बस अभी तक मैं शर्मसार नहीं हुआ हूँ, बस मुझे पर अब आगे शर्मसार मत कीजिएगा। जब अगर मेरे पापा ने आपके लिए इतना नहीं सोचा पूरे देश के लिए, प्लीज़ आप टूटने मत दीजिए मुझे, प्लीज़ हेल्प अस आउट। संबित मोहित की बातें सुनने के बाद आप कुछ कहना चाहते हैं, उनको भरोसा दिला सकते हैं कुछ? मैं इतना ही आश्वासित, मैं तो छोटी सी चीज़ हूँ, इतना ही कह सकता हूँ, इस आर्मी पे मुझे भरोसा है, मोहित को भरोसा है कि जरूर उनके पिता के साथ जो हुआ है उसका बदला यही इंडिया की साहसी आर्मी अपने समय पर अपने तरीके से अपने स्थान पर अवश्य ली। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। इतना अवश्य ढाढ़स दिला सकता हूँ कि भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। सर बदला, सर आप एक बात बताइए मुझे, क्या एक सर के बदले एक सर आके आज तक कभी कोई सेटिस्फाई हुआ है? और सर आपने इतना पॉलिटिकली ये घुमाई है सर ये बात, प्लीज़ सर मैं आपसे सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्ड में एक प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, एक मैन टू मैन कह रहा हूँ, एक जॉब मांग रहा हूँ सर मैं आपसे अपने छोटे भाई के लिए। इतना नहीं दे सकते हो क्या यार आप लोग, इतना नहीं बोल सकते हो? इस बात के लिए मुझे बार बार कहना पड़ेगा क्या? आज जिस मुकाम पे मोहित हैं, मुझे लगता है देश हमको नहीं उनको सुनना चाहती है। मैं इतना ही आश्वासित, मैं तो छोटी सी चीज़ हूँ, इतना ही कह सकता हूँ, इस आर्मी पे मुझे भरोसा है, मोहित को भरोसा है कि जरूर उनके पिता के साथ जो हुआ है उसका बदला यही इंडिया की साहसी आर्मी अपने समय पर अपने तरीके से अपने स्थान पर अवश्य ली। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। इतना अवश्य ढाढ़स दिला सकता हूँ कि भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सर ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, एक आप इतना नहीं कह सकते हो क्या नेशनल टीवी पे कि हाँ आपको जॉब मिलेगी? ये कितनी सी बात मैं आपको कहने में, कोई बात नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा। आप लोग नमस्कार। जब बार बार शहीद के बेटे की रिक्वेस्ट के बाद भी गोबर पात्रा बच्चे को नौकरी देने का भरोसा नहीं दे सका तो रोहित सरदाना इस खबीस पात्रा पर बुरी तरह भड़क गया। इसके बाद तो दोनों में जमकर तू मैं हुई और सरदाना ने बीच डिबेट में डॉक्टर गोबर को नंगा कर दिया। एक बच्चा टीवी पर बैठकर ये कह रहा है कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, इस बात को कहने में 5 मिनट मत लगाइए। मेरे पिता ने जान देने के लिए 5 मिनट सोचा नहीं था, हम उसको टीवी पे वो एश्योरेंस नहीं दे पा रहे। नहीं दिया तो
आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, आप मानते हैं उस बच्चे ने एश्योरेंस मान लिया आपका? रोहित जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, आपको लगता है कि उसको तसल्ली हो गई आपकी बात? रोहित सरदाना यहाँ बीजेपी कांग्रेस बढ़ाना चाहता है, मैं वो बात नहीं करना चाहता। लग गया सर, मत लड़िए, मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं है आपसे लड़ने के लिए। मैं इस देश का नागरिक हूँ, जिस दिन मेरे देश के जवान का सर के ले जाएगा पाकिस्तान, मैं सवाल पूछूंगा आपसे। उस बच्चे ने बार बार आपको कहा पॉलिटिसाइज मत करिए, बार बार आप पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एश्योरेंस के लिए कहा, हमने एश्योरेंस दिया, जनता ने देखा है। उन्होंने कहा कि एक नौकरी चाहिए, मैंने कहा आपको भी नौकरी, आपके सरकार है। नहीं रोहित जी, ऐसा बोलते हैं रोहित जी मैं आपके साथ हूं, मगर का इकबाल कम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। रोहित ने जो कहा, मैं सोनीपत आ रहा हूं, मैं तुमको लेकर चलूंगा गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास, और मैं ये वादा कर रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, कोई विवाद ही नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं ना, आप वहां पर पार्टी की लकीर खींच रहे थे, होने की जरूरत नहीं, उसके बाहर नहीं कह सकते। चिल्लाने मुझे हैरानी इस बात की है कि आप विपक्ष में रहते हुए गुस्सा करते थे, सरकार में रहते हुए गुस्सा बाहर रख के आते हैं। जब आपको इमरान खान की चिट्ठी अच्छी लगती है, लेकिन मोहित की बात से आपको लगता है कि रोहित उस पर राजनीति कर रहा है। नहीं रोहित जी, आप राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे खड़े होकर आश्वासन क्यों नहीं दिया, बैठ के आश्वासन नहीं दिया जा सकता था? जब हम खड़े होने की कोशिश करते हैं, आप इशारा करते हैं बैठ जाओ, कैमरा दिखा नहीं पाएगा, की दूरी पे और यहाँ बोल रहे खड़े होकर नहीं दिला आश्वासन क्यों नहीं दिया, तो उस बच्चे को कैसे दिलाएगा? टीवी डिबेट का टीआरपी सही होना ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका नौकरी मिलना महत्वपूर्ण है, वो अवश्य मिलेगा। वो आश्वासित हमने किया है, और आश्वासन देने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, टीवी डिबेट में खड़े होकर टीआरपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आश्वासन शांतिप्रिय तरीके से बैठकर दिया जाता है। आपका एक डायलॉग याद है डॉक्टर पात्रा, पिछले कई साल से आप और हम टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छे से आपका एक डायलॉग याद है कि जब कोई आदमी मैदान में पिछड़ने लगता है तो वो ये बताने लगता है कि साहब आप लोग तो टीआरपी के लिए कर। मैं आपको बिल्कुल टीआरपी के नहीं कह रहा हूं। आपने अभी कहा खड़े होकर आश्वासन देना चाहिए था। आप क्यों चाहते हैं कि मैं खड़े होकर टीआरपी ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। खड़े होकर आश्वासन देना चाहिए था। ये वादा कर दीजिए कि उसका परिवार सुरक्षित है आपके साथ इस देश में रहते हुए। तो भक्तों, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना ये बोट रात गोबर पात्रा देश को गोबर और गौमूत्र में उलझाकर खुद पिज्जा और बर्गर की दावत उड़ा रहा होगा। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।